तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति। बहुत से बच्चे होते हैं जो त्रिकोणमिति को नहीं समझ पाते हैं। तो यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो त्रिकोणमिति को नहीं समझ पाते हैं या उनका त्रिकोणमिति सिलेबस पूरा नहीं है। जो यूपी बोर्ड 2023 है, मैंने वाले हर प्रश्नों का जिक्र करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर और कमेंट करना न भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक ना। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के परिचय में हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में जान लेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फिगर लेते हैं। यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए, यह जो फिगर आपको जो फिगर दिख रहा है त्रिकोणमिति त्रिभुज का फिगर है, ठीक ना। और कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। यह फिगर जो है समकोण त्रिभुज का फिगर है, ठीक ना। जिसमें पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, ठीक ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थीटा बना लेंगे। यहाँ पर जो होता है यह 90 डिग्री होता है, ठीक ना। यहाँ भी थीटा ले सकते हैं, ठीक ना। और आप ये जानते हैं क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको दिखा लेते हैं। यह आपका आधार होता है, ठीक। और यह आपका लंब होता है और यह आपका कोण होता है, ठीक ना। तो कोण हमेशा वही रहता है, नियत रहता है, बदलता नहीं है। लेकिन लंब और आधार बदलता रहता है, ठीक ना, समय अनुसार। सबसे पहले हम देखते हैं त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं इसको। त्रिकोणमिति जो होता है दो ग्रीक अक्षरों त्रिकोण तथा मिति से मिलकर बना है। त्रिकोण का अर्थ त्रिभुज होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए त्रिकोण का अर्थ होता है क्या, त्रिभुज। यानी जो त्रिभुज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यह जो आपका त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति, ठीक ना। त्रिकोणमिति जो होता है आपका, वो क्या होता है, यहाँ से आप देखिए। त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब क्या होता है, त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण। और मिति का मतलब क्या होता है, मिति, मिति है ना इसमें, मिति। तो मिति का मतलब क्या होता है आपका, मिति। मिति का मतलब होता है मापन, मापन, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोण, ठीक ना। तीन कोण अर्थात त्रिभुज तथा मिति का अर्थ होता है मापन। त्रिकोणमिति का अर्थ हो गया त्रिभुज का मापन, ठीक। तो हम इस तरह ले सकते हैं, तीन कोणों का मापन। यानी तीन कोण का मापन किस में किया जाएगा, त्रिभुज में, ठीक ना। यहाँ हम लिख सकते हैं अथवा त्रिभुज, ठीक ना, अथवा त्रिभुज। इस प्रकार हम देख सकते हैं। तो फिर एक बार देख लेते हैं त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ठीक। इसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिकोण प्लस मिति, इस तरह आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो त्रिकोणमिति, त्रिकोण प्लस मिति, त्रिकोण तीन कोण अथवा त्रिभुज, ठीक। और मिति का मतलब होता है मापन। तो अर्थात इस प्रकार देखा जाए त्रिभुज का मापन, जिसमें और वो भी त्रिभुज किस तरह का त्रिभुज होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। यह जो आपको त्रिभुज दिख रहा है वो क्या है, समकोण त्रिभुज। ऐसा नहीं कि जो भी त्रिभुज हम लें हर त्रिभुज में
यह हो जाएगा, ठीक ना। ऐसा त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज होना चाहिए, ठीक ना। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ, तीन भुजाओं या तीन कोणों अथवा त्रिभुज का मापन। जिसमें हम त्रिभुज के मापन का अध्ययन करते हैं वही त्रिकोणमिति होता है। तो फिर एक बार देख लीजिए, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुजों की भुजाओं और उन भुजाओं के बीच जो कोण बनता है, ठीक ना, ये भुजाओं के बीच जो कोण बनता है उसका क्या किया जाता है, माप का अध्ययन किया जाता है, वही त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक। आइए दूसरा चीज देखते हैं। अब देखेंगे हम त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, ठीक ना। यहाँ पर हम लिख लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, ठीक। त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है, ठीक ना। इसको देख लेते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे यह क्या है, लंब है, आधार है, या कर्ण है, ठीक ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो अनुपात होते हैं इसका एक बार हम डिफिनीशन देख लेते हैं क्या है। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम, मतलब किन्हीं समकोण त्रिभुज में, किन्हीं समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए इसमें क्या है आपका, यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यह आपका क्या है, लंब है, और यह आपका क्या है, आधार है, ठीक ना। तो इस प्रकार आपका जो अनुपात बनेगा यह त्रिकोणमिति क्या होगा, अनुपात होगा, ठीक ना। तो आइए हम यहाँ लिखते हैं। और यह जो होता है देखा जाए तो मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। जिसको हम क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, उसके बाद कोटेजेंट बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं, कोसेकेंट बोलते हैं, और इन्हें संक्षेप में देखा जाए तो साइन, कास, टेन, कॉट, सेक और कोसेक कहेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार यह होता है, ठीक। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण मान लेते हैं। मान लीजिए यह न्यून कोण यदि मानते हैं तब क्या होगा, ठीक ना। तब होगा हमारा यहाँ पर देख लेते हैं, समकोण त्रिभुज BAC में, ठीक ना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन को लेंगे। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी इसमें लंब, और क्या होता है हमारा देखा जाए तो साइन में होगा AC अपान BC। तो AC क्या है, लंब है, और BC क्या है, कर्ण है, ठीक ना। इस प्रकार होगा। उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे कॉस लें, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस, ठीक ना। उसमें हम क्या करेंगे, आधार बटा कर्ण करेंगे, ठीक, यानी AB अपान, ठीक, BC। यह क्या होगा, आधार, आधार बटा कर्ण होगा, ठीक ना। इस प्रकार हम कर लेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं या यहीं पर देख लेंगे। उसके बाद टेन को लेते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, यानी AC अपान AB, ठीक ना। तो यानी लंब बटा आधार, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, यह जो है आपका साइन, साइन का क्या होता है, कोसेक, यानी रेसिप्रोकल जो होता है कोसेक होता है। तो इसका हम क्या करते हैं, यहाँ देख लेते हैं। कोसेक थीटा, ठीक, इसका क्या होगा, BC अपान AC।
ठीक ना। इस प्रकार हम यहाँ लिखेंगे कर्ण अपान लंब। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं इसका सेक का देख लेते हैं। ठीक, सेक में क्या होगा आपका बी सी अपान ए बी, यानी कर्ण बटा आधार। ठीक है ना, इस तरह हो गया। उसके बाद टेन का एक काट का देख लेते हैं, काट थीटा का। ठीक, ए बी अपान ए सी, ये होगा आधार और अपान लंब। ठीक है, इस प्रकार हम इसको देख लेते हैं। ठीक, आप इसे नोट कर लें। ठीक, और एक बार और देख लें कि यदि हम इसको लेते हैं, यहाँ तो लिया गया, क्या लिया गया, इसको लिया गया यहाँ पे। ठीक ना, इसमें यदि यही चीज लिया जाए एंगल, यह जो है बी सी ए में, ठीक, इस तरह लिया जाए तो उसमें क्या होगा आपका, यानी इस कोण के लिए यह जो होगा आधार बनेगा, यह लंब बनेगा। यानी कोण के जो सामने होता है भुजा, वो हमेशा लंब कहलाता है। ठीक ना, और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हमेशा कर्ण कहलाता है। ठीक, और यह हमेशा आधार कहलाएगा। तो इसको लेंगे तो यह आधार हो जाएगा, यह लंब होगा हमें, और कर्ण यह जो है हमेशा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक ना, यहाँ पर हम इसको ऐसे करना, मान लीजिए इतना में क्या हुआ है, एंगल ए बी सी इक्वल थीटा। ठीक ना, इस तरह हुआ है। ठीक ना, आप इसे नोट कर लें। एक चीज आप और देख लें, यहाँ आप जानते हैं लाल बट्टा कक्का। ठीक ना, लाल बट्टा कक्का, आप इसको जानते हैं ना, लाल बट्टा कक्का, यह क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक ना, शॉर्ट ट्रिक इसको। ठीक ना, तो आप इससे भी आप क्या करिएगा, इससे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक ना, आप देखिए यल जो होता है आपका क्या कहलाएगा, लंब। यल जो होता है लंब कहलाएगा, और ये जो है आपका आधार होगा। ठीक, और उसके बाद यह जो है आपका, यानी यल से यह हो गया, के से आपका क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक ना, यानी यह क्या है, लंब है, यह आधार है, और यह कर्ण है। तो आप ऐसे करिएगा, यह जो है आपका लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। ठीक ना, और दूसरा देखेंगे आप ऐसे कर लेंगे, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, और आधार बटा लंब। तो लंब बटा कर्ण किस में होता है, साइन में। आधार बटा कर्ण किस में होता है, काश में। लंब बटा आधार किस में होता है, टेन में। ठीक, अब देखिए कर्ण बटा लंब किस में होता है, कोसेक में। कर्ण बटा आधार किस में होता है, सेक में। और आधार बटा लंब किस में होता है, काट में। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।